तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। नया टॉपिक मतलब पुराना ही है, बस उसको हम नए तरीके से अभी आगे बढ़ाने वाले हैं। मतलब पिछली बार हमने 3 वैल्यूज निकाली थी और तीनों में वैल्यूज जो थी वो थी एक्सेलरेशन की, बाद में वेलोसिटी की और फिर डिस्प्लेसमेंट की। तो एक बार जान लेते हैं वो वैल्यूज कैसे आई थी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, या तो आपको शॉर्टकट में मैं इजीली यहाँ पे बता सकता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए ज़रा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हमने देखा था लीनियर ऐसी चमकाई की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कहा था हमने d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन। फिर मैंने जैसे ही इसको यहां पे लिखा तो हमें मिला d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो चीज उधर जाएगी तो बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। वेरी सिंपल। और इसको हमने बोला था एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको क्या बोले थे भाई? एक्सेलरेशन बोला था सर हमने। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं अगर वेलोसिटी की बात करूं, सिर्फ यहां से डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी को अलग लिखता हूं और यहां पे जो वेलोसिटी है ना, इसकी जगह पर मैं वैल्यू पुट करता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? तो हम बोलेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बराबर है, बिल्कुल। तो अभी यहां पे सामने ध्यान दीजिए जरा। तो ए यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहां पे v के जगह पे मैं ये v का वैल्यू रखूं तो v का वैल्यू है dx अपॉन dt। तो आपको दिख रहा है ये डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव। मतलब क्या? इस x का डेरिवेटिव डबल हो रहा है, तो हम बोलेंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर, और हम डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। तो मैं इस पूरे चीज को बोलूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला मिल गया कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला पहला फॉर्मूला। फिर हमने बात की थी वेलोसिटी की, और वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से निकला था। एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर आपको याद है तो अभी हमने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आपको और थोड़ा सा याद होगा तो मैं यहां पे dv और इस dt को ऐसा लिखा था। ये चीज को मैं इस तरह डिस्प्लेस करके एक एडजस्टमेंट के लिए मैंने यहां पे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड किया था। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड dx से किया था, अगर आपको याद है। फिर मुझे याद आया कि ये कौन है। देखो अच्छे से ध्यान दो जरा। सो यहां पे dv बाई dx आया, यहां पे dx बाई dt आया। हमने क्या किया था? dv बाई dt को इस तरीके से अरेंज किया था ताकि मैं इसको dx बाई dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर सकूं, या फिर आप सिंपल कहो dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर सकूं इस तरफ। तो किया हमने। अब देखो आपको करना क्या है भैया, ये है वेलोसिटी, तो ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। और ये क्या है? मैं dv को इस तरफ ही रखूंगा और जो dx है इस तरफ है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में। इक्वल टू के उस पार गया तो क्या होगा? ये इक्वल टू के उस पार गया तो क्या होगा? ये dx मल्टीप्लाई होगा। तो मैं अभी यहां पे x dx लिखूंगा और यहां पे है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैसे का वैसे सब dx से न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आपको पता होगा ये जो x dx है, मैं यहाँ पे अगर मल्टी इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इंटीग्रेट होगा और यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट होगा। क्यों? मैंने ओमेगा स्क्वायर को बाहर क्यों निकाला? कि दिस इज द कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। हमने उस दिन देखा था। ठीक है, तो अभी v dv, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हम जैसे कि x dx का इंटीग्रेशन देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, वैसे ही v dv का इंटीग्रेशन क्या है? v स्क्वायर बाई 2। और यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, और यहां पे आप देख सकते हो x dx, और x dx का वैल्यू क्या आता है इंटीग्रेट करके? x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सिंपल है। फिर हमने एक्सट्रीम पोजीशन लिया था, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन आपने सुना होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है कि सर एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जो x की वैल्यू है ना, वो होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जितनी, और इस वेलोसिटी का क्या होता है?
तो वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आपको क्या मिलेगा, देखो v के जगह पे v का वैल्यू और वो है 0.2 आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसके जगह पे मैं a पुट करूँ तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर और अपॉन 2। मैंने क्या किया, x के जगह पे x का वैल्यू, और x कौन है a, और x का स्क्वायर था तो a का भी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस c। ये अब आपको पता चलेगा ये बन गया 0, और ये जो माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू c। क्यों, ये c वही का वही है, बस ये माइनस टर्म वाली माइनस की टर्म को मैंने इस तरफ लाके प्लस कर दिया, सिंपल। तो हमें अभी v का c का वैल्यू मिल गया, कांस्टेंट का वैल्यू। तो आप इजीली इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अगर आपने इसको इक्वेशन 1 कहा तो आप बोलोगे इक्वेशन 1 में अगर c को पुट करो तो आपको मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे प्लस c का वैल्यू, और c का वैल्यू कौन है, ये ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 और ये भी 2 और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से वेलोसिटी का वैल्यू निकल सकता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ जाके वो स्क्वायर रूट बनेगा, और यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या होगा, यहां से ये पॉजिटिव वाली टर्म को सामने लेता हूं तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बनेगा, और ये निगेटिव वाली टर्म को पीछे लेके जाता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस रहेगा, बस मैंने आगे पीछे किया। अब देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो मैं अंडर रूट के अंदर अगर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालू तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कंबाइंड टर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन वाली है, तो भाई ये इसमें इसके ऊपर स्क्वायर रूट का कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई में सेपरेट टर्म है, इंडिविजुअल टर्म है, इसके ऊपर असर होगा। तो ये जो इसका जो स्क्वायर है ए स्क्वायर रूट के साथ में कैंसिल होकर बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास में एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैपिटल ए है तो मैं आपको बोलूंगा कैपिटल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। तो अभी एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे दो चीजें लिखने वाला हूँ, एक प्लस और एक माइनस। वेलोसिटी की वैल्यू मिली तो आप आसानी से कह सकते हो अभी कि मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, और वो किस तरीके से होगा। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी का सर फॉर्मूला जो है वो होता है dx by dt। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, ठीक है। तो अभी आप काम तमाम कर दोगे एक ही झटके में इसका पूरा, ठीक है। फिलहाल इसको मैग्नीट्यूड में ले लो। dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको मैग्नीट्यूड में पकड़ा, ठीक है। अब ये साइन को मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में पकड़ा। तो भी आप आसानी से कह सकते हो ये जो dx है, dx को इसी तरफ रखूंगा इज इक्वल टू ओमेगा, और ये जो मल्टीप्लाई में इस तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो dt है ये इस तरफ जाके इक्वल टू में मल्टीप्लाई होगा। तो अभी आप आसानी से कह सकते हो अगर मैं इनका इंटीग्रेशन लूँ, इनका भी इंटीग्रेशन लूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा टी प्लस 5, एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे सी लिया था, यहाँ पे हमें दूसरा इंटीग्रेशन नया देना पड़ेगा, तो मैंने 5 लिया। अब 5 क्यों लिया, क्योंकि इसको एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको फेज बोलते हैं, ठीक। और dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे सर ये जो है इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल माइनस वाली टर्म अपॉन कांस्टेंट एक्स ए। तो आपको अगर अभी भी इसको कन्वर्ट करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, तो ये जो साइन इनवर्स है इसको इस तरफ लेकर जाओ तो क्या बनेगा, साइन, ठीक है। अभी क्या बनेगा यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5, इस तरफ का साइन उधर जाके साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन बनेगा। या फिर आप सिंपल कह सकते हो ये डिनोमिनेटर में लेकर जाओ साइन इनवर्स, जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो साइन इनवर्स का साइन बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा x अपॉन ए। तो अगर आपको यहाँ से सिंपली x निकालना तो आप क्या करोगे, इस a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये बन गया आपका आंसर। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का आंसर, बहुत आसान, ठीक है। यहां तक हमने देख चुके थे। तो जैसे भी आपको 10 मिनट लगे होंगे ये रिवाइज करने के लिए, अब आपके पास में इजीली 3 वैल्यूज अवेलेबल है।
एक x की, एक v की और एक, ठीक है। आज हमने शॉर्टकट में रिवीजन किया। देखो यहाँ पे v का वैल्यू कितना मिला, वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो अभी भी निकाला, x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये वैल्यूज हमें मिली। हेडिंग पढ़ लो आप थोड़ा सा। तो हेडिंग में मैंने लिखा एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। एक्सट्रीम वैल्यूज कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कम से कम कितना होगा वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा किसका वैल्यूज। जो हमने तीन क्वांटिटीज निकाली, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यूज निकल सकती है, उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। चलो एक एक फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को बोलना है x। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ज्यादा से ज्यादा और कम से कम मतलब क्या होता है। तो देखो भाई यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, ये है उसका मीन पोजीशन, ये है उसका एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी उसका एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉजिटिव वाली साइड है, ये नेगेटिव वाली साइड है। हम इसको इस तरफ होगा मोशन तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और इस तरफ होगा तो नेगेटिव वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी और इस तरफ x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड, हमने देखा था। और इस तरफ जो होगा x इज इक्वल टू माइनस एम्पलीट्यूड, इसलिए हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या कही थी, एम्पलीट्यूड x जो वैल्यू कही थी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इस पोजीशन पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो अभी केसेस देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें मीन पोजीशन पे देखना है। तो एट मीन पोजीशन पे क्या होगा। सो कहां पे इस डायग्राम में मीन पोजीशन देखो, यहां पर ये मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या क्या हुआ। तो भाई मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है मीन पोजीशन पे आपकी वैल्यू 0 है, क्योंकि आप ना तो आगे गए ना ही पीछे गए। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, तो आपको यहां से देख के बताना है एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मुझे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो कभी भी किसी भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि x किसी भी मोशन के लिए, किसी भी ऑसिलेशन के लिए उसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां से ये मैक्सिमम मूवमेंट जो करेगा वो समझो कि 5 सेंटीमीटर का है, तो ये कभी बदलने वाला नहीं है। उस मोशन के लिए फिक्स हो गया अभी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितना भी आप कहोगे या फिर जितना भी एक्चुअल में परफॉर्म करता होगा वो। तो भाई एम्पलीट्यूड की कभी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो 0 कौन होगा इस केस में, तो मैं कहूंगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू 0 होगा। तो भैया इसका वैल्यू 0 कब होगा, तो मैं बताऊंगा आपको। ओमेगा टी प्लस 5 मतलब इस एंगल की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तब मैंने देखा कि साइन 90 0 होता है, और इस एंगल की वैल्यू 90 हो या फिर 3π/2 हो। क्योंकि जब आपने देखा होगा ये 270 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि साइन का एंगल 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, या तो ये टर्म 0 चाहिए या तो ये टर्म 0 चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। x इज इक्वल 0, क्योंकि x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 कर दो, मतलब इसको 0 कर दो तो आपका आंसर 0 मिलेगा। या फिर x इज इक्वल टू पहला वाला वैल्यू 0 कर दो एम्पलीट्यूड का, इंटू साइन का वैल्यू रखो। लेकिन आप कहोगे सर ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी 0 हो ही नहीं सकता किसी भी चीज में। एम्पलीट्यूड कभी 0 हो ही नहीं सकता किसी भी चीज में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या है फिर, ये टर्म 0 नहीं चाहिए। ये टर्म 0 कब होगी, तो आप कहोगे जब साइन का वैल्यू, साइन के एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो, 3π/2 हो, तो आप कहोगे उस वक्त साइन का वैल्यू 0 होता है। तो ये 0 हमें कब मिलता है, इतनी एंगल पे। तो मैं कहूंगा x की वैल्यू इस एंगल पे 0 आती है। तो एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे वैल्यू कितनी आती है, 0। अभी सेकंड चीज, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो बताओ एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, तो आप कहोगे सर जहां पे मोशन रुक जाता है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मोशन कहां पे जाके रुकता है, ये इस पॉइंट पे।
तो उस पॉइंट पर हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना मिला, मैक्सिमम, और वो कितना, एम्पलीट्यूड जितना। तो उस केस में क्या होगा, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ भी करके x इज इक्वल टू ए लाना है, तो मुझे कंफर्म पता है कि इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 कर सकता हूं मैं, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 कर सकता हूं और मिनिमम 0 कर सकता हूं। तो 1 करने के पीछे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे पता है साइन का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो मुझे पता है वहां पे 1 आता है। तो साइन का वैल्यू ना, तो भैया इसका वैल्यू कितना होना है, साइन के एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। सिंपल है। तो ये होगा केस। तो आप कहोगे ऐसी केस पे जब 0 डिग्री हो तो मैं कहूंगा x का वैल्यू एम्पलीट्यूड जितना। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ये फॉर्मूले में रखूं, x इज इक्वल टू ए साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना है 1, तो इंटू 1, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए ही मिलेगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे मिला, तो भैया आप कहोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है x मैक्स हमें मिला एक्सट्रीम पोजीशन पे, एम्पलीट्यूड जितना। और आप कहोगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे मिला, तो आप कहोगे मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 0 और डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड जितना। सिंपल है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप इजीली समझ जाओगे। लेकिन आगे आगे देखो क्या होता है, अभी हमें वेलोसिटी के बारे में देखना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, यू कैन नोट दैट, ठीक है। तो अभी हम वेलोसिटी की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी में क्या हुआ, हाँ, तो मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जो केस बताई थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें मैंने एक ही चीज बताई कि भाई साइन का वैल्यू जो यहाँ पे 1 कब आएगा, तो 0 डिग्री पे आएगा, पॉजिटिव 1। लेकिन आपको एक और चीज याद होगी, साइन का वैल्यू निगेटिव कब आता है, तो जब आपका पास में 180 डिग्री होता है, मतलब साइन पाई होता है, तब आपको वैल्यू मिलती है -1। तो आप इजीली बता सकते हो कि x की वैल्यू 2 आएंगी, या तो इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव मतलब 0 डिग्री, और इस तरफ आएंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। तो आप कहोगे x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड जितना होगा, इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव आएगा और इस तरफ आओगे तो निगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। मतलब बस अब नोटेशन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास में स्केल होते हैं, आज बीच में 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव स्केल होती है, इस तरफ जो होती है निगेटिव स्केल होती है। इस प्रकार से अब हमें देखना है वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस वेलोसिटी v। तो आपको इसको 2-3 बार लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख के रख चुका हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको याद है, अभी हमने देखा कि इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू होता है 0, मिनिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है पॉजिटिव ए, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है निगेटिव ए। इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे और इसको भी मैक्सिमम बोलेंगे, बस फर्क इतना ही राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। तभी आपको अगर मैं पूछूं वेलोसिटी एट मीन पोजीशन क्या होगा, मीन पोजीशन, अच्छे ध्यान देना, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन क्या होगा। सो आप कहोगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात करोगे, तो देखो क्या आएगा, ठीक है। तो चलो मैग्नीट्यूड नहीं, ऐसा कैसे रखो, यहाँ पे वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है। मैक्सिमम पोजीशन कहां पे जाता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब भाई मेन पोजीशन पे x का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे सर 0 होता है, अभी भी हमने देखा, तो मैं यहाँ पे 0 स्क्वायर करूंगा,
एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस ओमेगा, और ये जो स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा अभी, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि जीरो तो गया, यहां से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस ओमेगा, और यहाँ पे क्या है ए, तो आपको मिलेगा ए ओमेगा, आपको वेलोसिटी का ये वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस ए ओमेगा। तो अभी ये हो गया मेन पोजीशन पे, देखो वेलोसिटी का वैल्यू प्लस माइनस ए ओमेगा मिला। अब हम मेन एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं वेलोसिटी वी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम कहां पे होगा, तो आप कहोगे सर ये वाली चीज एक्सट्रीम है, तो लगा के देखो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या अगेन, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने अभी भी देखा कि x का वैल्यू होता है a, ठीक है ना, ये देखो x का वैल्यू क्या है a, प्लस ए या फिर माइनस ए। तो अगर मैं यहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और x के जगह पे अगर मैं एम्पलीट्यूड का वैल्यू रखूं a, तो बन जाएगा इसका स्क्वायर माइनस x के जगह पे x का वैल्यू, और x का वैल्यू है एम्पलीट्यूड एट एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे बीच में माइनस साइन, तो आप बोलोगे सर आप यहाँ पे प्लस माइनस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर यहाँ पे फिलहाल प्लस रखा तो माइनस की कैसे बता दूंगा, अगर आपने फिलहाल प्लस रखा मतलब x की दो वैल्यूज थी ना, एक थी प्लस और एक थी माइनस, तो मैंने अगर प्लस रखा तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर क्या होगा तो प्लस माइनस ओमेगा और अंडर रूट के अंदर जीरो, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू जीरो, जीरो का अंडर रूट जीरो और जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो आपको मिलेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू कितना मिलेगा जीरो, जो कि कम से कम वैल्यू है। अगर समझो कि मैंने यहाँ पे माइनस रखा तो अभी क्या होगा, देखो v इज इक्वल टू, मैंने पहले ये वाला वैल्यू रखा x का यहाँ पे, अब मैं माइनस वाला रखने वाला हूँ, तो देखो क्या होगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, और x का वैल्यू क्या है माइनस ए, और उसका क्या आएगा स्क्वायर। आपको पता है माइनस का स्क्वायर आता है प्लस हमेशा, तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आता है प्लस, तो आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा v इज इक्वल टू जीरो मिला आपको अगेन। तो आपको पता है इस तरफ भी जीरो मिला, इस तरफ भी जीरो मिला, जिस तरफ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था उस तरफ भी आपको जीरो मिला, और जिस तरफ नेगेटिव एम्पलीट्यूड था उस तरफ भी जीरो मिला। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे जो आपने वेलोसिटी निकालने की कोशिश की, दोनों जगह पे मैक्सिमम पोजीशन पे वैल्यू जीरो मिली वेलोसिटी की, तभी तो वो रिवर्स डायरेक्शन कर सकता है। अगर वेलोसिटी जीरो ही ना हो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो क्या होगा, वो आगे जाते ही रहेगा। जैसे यहाँ पे जीरो मिलेगा तो क्या करेगा, रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, ऐसे मोशन शुरू रहेगा, बराबर है। तो अभी हमें पता चली कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है। अभी भी हमने निकाला कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी होती है जीरो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होती है जीरो, लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, तो होती है प्लस माइनस ए ओमेगा। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिली मैक्सिमम, और वो कितनी है ए ओमेगा जितनी, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिली और वो है ए ओमेगा जितनी, कहां पे एट मीन पोजीशन। तो जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होंगी ऐसा अगर उन्होंने बोला क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे सर ये मीन पोजीशन की बात चल रही है। अभी हमारी वेलोसिटी होगी, अभी हम आखिरी पॉइंट पे आते हैं जो कि है एक्सेलरेशन। तो आप इसको ध्यान में रखिए, मैंने क्या क्या किया यहाँ पे मैंने ये जो आपको सिंपल लीनियर हार्मोनिक मोशन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रखा, दिखाया, वेलोसिटी का भी वैल्यू दिखाया, अभी मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू दिखाऊंगा आपको। तो थर्ड चीज है एक्सेलरेशन, उसको हमने ए बोला, और हमें फॉर्मूला भी पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तभी अगेन मीन पोजीशन की बात करते हैं। एट मीन पोजीशन देखो आपको सब कुछ आना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे जीरो था, ठीक है। तो अगर आपने यहां पे जीरो पुट किया तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स का वैल्यू आएगा जीरो, तो क्या बनेगा जीरो एनीथिंग जीरो। तो आपने देखा
मीन पोजीशन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 मिला। अभी हम बात करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहां पे एक्सट्रीम पोजीशन? तो आखिरी में एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एक्स का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर ए है प्लस माइनस, ठीक है ना। एक्सट्रीम पोजीशन दोनों एक साथ लिखता हूं भी, ये और ये। तो अभी देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे इस पॉइंट पे क्या होने वाला है। तो अगर मैं डिफरेंट लिखूं, दैट इज एक्स का वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे इस तरफ वाला, और एक्स का वैल्यू इस तरफ अगर है तो निगेटिव लेंगे इस तरफ। तो पहले हम पॉजिटिव साइड पुट करते हैं। तो भैया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इस तरफ वाली वैल्यू करूं, इस तरफ वाली, ठीक है, इस तरफ वाली, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स के जगह पे मैं ए रख दूं तो क्या होगा? ए। तो क्या बना? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन ये किस तरफ वाली? राइट साइड, राइट हैंड साइड। तो मैं यहां पे राइट लिखता हूं, राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा इस तरफ? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स के जगह पे क्या पुट करना अभी? लेफ्ट LHS के साइड में, LHS के साइड में। तो आपको हो गया माइनस ए। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की जगह पे ए पुट करूंगा, लेकिन वो भी माइनस में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो आपको ये मिला लेफ्ट हैंड साइड का एक्सेलरेशन। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो इस तरफ, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको मिला पॉजिटिव, और जब आप राइट हैंड साइड में जाते हो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला निगेटिव। तो आपको अगर टोटल एक्सेलरेशन बताना है दोनों केस के लिए, तो आप बताओगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है? प्लस एक्सेलरेशन, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? माइनस एक्सेलरेशन, और वैल्यू क्या है? दोनों में सेम। तो मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू आएंगी वो इस तरफ और इस तरफ सेम रहेगी। मतलब यहां से अगर आप इतनी पोजीशन पे लेते हो और उतनी पोजीशन पे आप इस तरफ लेते हो, तो उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम आएगा। लेकिन बस साइन का फर्क है। इस तरफ जो है पॉजिटिव साइन लेंगे, इस तरफ जो है निगेटिव साइन लेंगे, और हमारी कन्वेंशन के लिए हम उससे पता कर सकते हैं कि वो राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई। तो अभी मैं तीनों की तीनों वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे। बहुत काम की चीजें, इसको आप फॉर्मूले के लिए इसमें बना सकते हो। तो भैया x मतलब डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन वो है 0, x एट डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन वो है क्या है? तो आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड जितना। इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है। उसके बाद में हमने देखा वेलोसिटी एट मीन पोजीशन वो थी मैक्सिमम, प्लस माइनस क्या आया था? ए ओमेगा। और वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन वो कितना आया था? 0, ठीक है। फिर हमने दिखाया था एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, और वो कितना आया था? 0। आपने देखा होगा एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन वो आया था 0, और आप एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन वो कितना है? माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए लिखो या फिर ए ओमेगा स्क्वायर लिखो, जो भी आपको अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है ए ओमेगा स्क्वायर, तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज मिली, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए फटाफट। और इन सभी वैल्यूज का यूज करके अभी हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले के लिए जैसे कि वैसे ही लिख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं। अब इस टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल है, जैसे कि 6 न्यूमेरिकल शायद, तो अभी हमें वो 6 के 6 न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे। एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट नहीं, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड तो बहुत ही आसान है। देखो एक बार देखते हैं इसे क्या है। पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर एसएचएम, मतलब कुछ इस प्रकार का लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। आपको पीरियड का फॉर्मूला पता है, कैपिटल टी इज इक्वल सिंबल पीरियड, कैपिटल टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। फिर हमें दिया है एम्पलीट्यूड, मतलब इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ये x इज इक्वल टू 4 आएगा यहाँ पे। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है? 4। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर का मीटर करना आता है,
4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बन जाएगा। इस सी का -2 लेते हैं हम निकालने के लिए, ठीक है। सेंटीमीटर का -2 बनेगा मीटर में। फाइंड टाइम टेकन बाई टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब देखो मैं अगर इस मीन पोजीशन से दोनों में से किसी भी एक तरफ अगर 4 सेंटीमीटर का अगर टोटल डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनेगा, ये 2 सेंटीमीटर बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर बनेगा और ये 4 सेंटीमीटर बनेगा, बराबर है। तो अभी हम टाइम निकालना है, फाइंड टाइम टेकन बाय इट। सो हमें जो है वो टाइम निकालना है, स्मॉल टी मतलब वो पार्टिकल बताएगा अभी ये कहाँ पे है, इस वक्त कहाँ पे है, तो ये टाइम है। अब किस वक्त नहीं पूछा ना आपको, किस पोजीशन पे कितना टाइम लगेगा उससे, ये पूछा है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। उसको 1 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। लेकिन सवाल एक बार फिर सुनना, किस तरफ से, तो है फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे है, तो ये है पॉजिटिव वाली साइड और ये है निगेटिव वाली साइड। फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ना मतलब वो यहां से इस तरफ चलने के लिए बोल रहा है। और 1 सेंटीमीटर कितना होगा, ये होगा 1 सेंटीमीटर, ये होगा 2 सेंटीमीटर, ये होगा 3 सेंटीमीटर, ये होगा 4 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल कितना है 4। तो हर एक पॉइंट अगर मतलब इतने डिस्टेंस चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। टेकन बाय इट टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लेकिन इस तरफ से कितना टाइम लगेगा। तो आपको एक बात बता देता हूं, हमारे पास में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि भाई इस तरफ से मोशन को स्टार्ट करके देखें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इस तरफ से मोशन को स्टार्ट करता है और वो है डिस्प्लेसमेंट वाला। सो वी नो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू बताओ क्या है, x इज इक्वल टू आप बोलोगे हमारे पास में a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहां पे ये सेंटीमीटर में रहे या फिर मीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो x यहां पे है और मैं जब a को इधर लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में रहेगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो आप देखते हैं, तो अभी आपका जो डिस्टेंस है वो किस में है, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो x है वो कहां से मेजर करते हैं, आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आप एक बार निकाल लो, कितना है डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर मोशन तो इस तरफ से हो रहा है, उस तरफ बोला उस तरफ से निकालो। अगर हमारे पास में कोई फार्मूला नहीं है एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरफ आने के लिए, बट हमारे पास में एक फॉर्मूला यह है कि मीन पोजीशन से इस तरफ जाने के लिए। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहां से ये ऐसा समझो कि यहां तक चलते हैं। क्यों, क्योंकि उसने इस तरफ से पूछा है ना, तो हम ऐसा पकड़ सकते हैं कितना ही चला। तो आप x का वैल्यू कितना लोगे, तो x का वैल्यू क्या लोगे आप, टोटल a में से आप कितना चला वो निकाल लोगे, -1 सेंटीमीटर, तो आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 3 सेंटीमीटर। कैसे सर, क्योंकि ये देखो ना आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 4 -1, तो x कितना मिला 3, एम्पलीट्यूड 4 है ना। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि उसको मीटर में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि वैसे भी एक कैंसिल होने वाला है। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, तो जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे निकाला x कितना है भाई 1 सेंटीमीटर है, आप ऐसा लिखे तो ये गलत हो जाएगा। x को अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिखा तो गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप मेन पोजीशन से स्टार्ट करने वाले हो और आपको कहां से बोला, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब इस तरफ से। इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे इस तरफ से मेजर करो। तो कितना है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल अभी कहां पे है, वहां से निकल के 1 सेंटीमीटर चल के आया ना, मतलब यहाँ पे आया ना। तो कितना है 1 2 3। तो आपको डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड माइनस उस तरफ से कितना, तो 1। एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर, -1 कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है x। तो अभी आपको डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला 3 सेंटीमीटर।
दिस इज द पॉइंट इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ आसानी था। आप आराम से यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट चीज थी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से लेते हैं। हो गया काम खत्म। तो x कितना है 3 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है 4 साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी। आपको अगर पता होगा तो अपने ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी क्या होगा, नहीं किया तो याद करो पहला चैप्टर। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर आपको ओमेगा निकालना तो आप इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू सिंपल, यहाँ पे है स्मॉल टी, आपको यही टी निकालना है, प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। अब फाइव का वैल्यू कितना लोगे, दिस इज द क्वेश्चन। फाइव का वैल्यू कितना लोगे, तो आपको बोला गया है SHM स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो फाइव कितना होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइव कितना होता है पाई बाय 2। एक्सट्रीम पोजीशन से फाइव कितना होता है, एक्सट्रीम पोजीशन से फाइव कितना होता है 5 एट एक्सट्रीम पोजीशन। जब हमने चालू किया था तो देखो आपने पाई बाय 2 लिखा होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम साइड्स, ये निगेटिव एक्सट्रीम साइड इस तरफ आपने जो पुट किया होगा। जब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा था, देखो याद करो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये, इसके वक्त जब हमने काड़ा किया था उसकी मैक्सिमम पोजीशन मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात की थी, उस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइव का वैल्यू पाई बाय 2 होता है, मतलब वो पहले ही पाई बाय 2 से आगे है ठीक है। अभी आप इजीली क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं 4 को इधर लेकर आऊँ तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा साइन, और यहाँ पे 2 पाई, और टी का वैल्यू कितना है पीरियड, टी मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड इंटू टाइम स्मॉल टी प्लस पाई बाय 2। यहां पे एक बात आपको बता सकता हूं कि साइन, अगर मैं इसको थीटा पकड़ू और इसको पाई बाय 2 पकड़ू, तो आपको अगर साइन का फॉर्मूला पता है, साइन मैंने यहां पे लिखा के रखूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस थीटा, और थीटा कौन था ये, क्योंकि पाई बाय 2 ये है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा कौन है ये, तो ये आएगा यहाँ पे 2 पाई बाय 4 इंटू स्मॉल टी और यहाँ पे आएगा 3/4। अगर इतना आपको आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो अभी आगे ठीक है। तो अभी यहां पर इस कॉस को अगर मैं इस तरफ लेकर आता हूं, कॉस को इस तरफ लेकर आता हूं, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, और ये वैसे का वैसे रहेगा 2 पाई बाय 4 इंटू टी, 2 पाई अपॉन 4 इंटू टी। कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 मतलब कॉस 3/4 कितना 0.75, तो आप लॉग टेबल में जाकर देख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 मतलब 0.75, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 41 डिग्री 41.4 डिग्री, ठीक है, ऐसा वैल्यू मिलेगा आपको तो यहाँ पे आएगा 41.4 डिग्री इज इक्वल टू, ये देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या है पाई बाय 2 इंटू टी। अगर आपको डिग्री के फॉर्म में आंसर निकालना है, मतलब डिग्री ही रख के काम करना है, तो आप डिग्री रख के कर सकते हो। अगर आपको इसका रेडियन में कन्वर्ट करके करना है तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा ये डिग्री में ही रखूँ, आसान जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है 41.4 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना है डिग्री में 1 डिग्री अपॉन 2 इंटू स्मॉल टी, 2 1 जार 2 और 2 90 जार 180, तो इस 90 को नीचे लेकर आता हूँ 41.4 और 90 जब नीचे आएगा तो आएगा 41.4 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू स्मॉल टी। तो आपको अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो आपको आराम से मिल सकता है। वो क्या आएगा, सो आपके बुक में दिया है टाइम इज इक्वल टू 0.46 सेकेंड, इतना कम टाइम। देखो अगर यहाँ पे 45 होता और नीचे में 90 होता तो आप बोलते 1/2 मतलब 0.5, लेकिन ये 45 नहीं, उससे भी थोड़ा सा छोटा है, ठीक है तो इसलिए 46 सेकंड लग रहेंगे।
46 नहीं, 0.46 मतलब पूरा 1 सेकंड भी नहीं, उसका आधा समय। 0.46 मतलब 1 सेकंड भी नहीं,